चल रही थी। जून 1967 तीसरे पेज की दूसरी लाइन चल रही थी। बताया गया सिख लोग ग्रंथ को कंठ करते हैं, हिंदू लोग गीता को कंठ कर लेते हैं। तुमको क्या कंठ करना है? क्या कंठ करना है? मेरा एक बाप दूसरा ना कोई। बाप को कंठ लगाना है। बाप को कंठ तो जानवर भी करेंगे। जानवर अपने लौकिक बाप को कंठ करेंगे। बच्चे पैदा होते हैं तो किसके गले लगते हैं? बाप आपके गले लगते हैं। तुम कहते हो बाबा, ये है बिल्कुल नई चीज। यही एक समय है जबकि आपको अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। और ये बात 5000 वर्ष पहले भी सिखाई थी। और कोई की ताकत नहीं है जो कि ऐसे समझा सके। कह ही नहीं सकते, क्योंकि ज्ञान सागर है ही एक बाप, दूसरा तो कोई हो नहीं सकता। और ज्ञान सागर बाप ही तुमको समझाते हैं। आजकल तो ऐसे भी बहुत निकले हैं जो कहते हैं कि हम ही अवतार उतरे हैं। अपन को ही भगवान कह देते हैं। कह देते हैं भगवान ने मेरे में प्रवेश किया है। सब झूठ, झूठे भगवान। अपन को भगवान कहलाने वाले तो बहुत हो गए। इसलिए ही विघ्न पड़ते हैं इस बात में। जल्दी जल्दी स्थापना होने में विघ्न पड़ जाते हैं। इतने विघ्न पड़े, परंतु गाया गया है सत्य की डोल बेड़ी डूबेगी नहीं, हिलेगी डुलेगी, डूबेगी नहीं। दुनिया में तो बहुत झूठ है। विष्णु का नाम भी अपने ऊपर रख लेते हैं। कहते हम दुखहर्ता सुखहर्ता विष्णु है। दुख हरता है और सुख करता है। मद्रास की तरफ तो बहुत ही ऐसे नाम रख लेते। नाम रखवाते हैं भक्त वत्सलम। कोई कोई तो डबल नाम भी रख लेते हैं।
अपने ही ऊपर दोनों नाम रखवाते हैं, लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण, दोनों इकट्ठे नाम बहुत औरों के हैं। वास्तव में राधा तो अलग है, कृष्ण अलग है। फिर दोनों नाम अपने ऊपर क्यों रख लेते हैं? राधा अलग है, कृष्ण अलग है। राधा कृष्ण नाम अपने ऊपर रख लेते हैं, लक्ष्मी नारायण नाम अपने ऊपर रख लेते हैं। एक ही व्यक्ति के दो नाम कैसे हो सकते? है? स्वभाव संस्कार एक होते हैं। हाँ, जब विष्णु बनते हैं तो ब्रह्मा सो विष्णु बन जाता है, तो दोनों एक ही हुए ना। और ब्रह्मा की सोल नारायण बनने वाले में प्रवेश करती है, तो पर्सनालिटी एक हो जाती है। तो दोनों इकट्ठे नाम यहां भी रख लेते हैं। परंपरा कहां से उठाई? संगम युग से। ये सब बातें बाप बैठ सुनाते हैं, और बाप से पूरा वर्षा पाने के लिए बच्चों को युक्ति भी समझाते हैं। अभी तुम बाप के पास आते हो तो आने मात्र से ही खुशी होनी चाहिए। क्यों? बाप के पास आने मात्र से क्यों खुशी होनी चाहिए? क्योंकि बाप को पहचान कर बाप के पास आते हो तो अंदर रहता है कि हमें वर्षा बाप से मिलना है। अभी यात्रा पर आप जा रहे हो, पहले भी यात्रा पर जाते थे, दिल में क्या आता था? अभी तो घर बार छोड़कर यहाँ आते हो तो दिल में क्या आता है कि हम बाप दादा के पास जाते हैं। बाप ने ये समझाया है कि मुझे सिर्फ शिव बाबा कहते हैं। जिसमें मैंने प्रवेश किया है वो है ब्रह्मा। बिरादरियां होती है ना, पहले पहले बिरादरी ब्राह्मणों की, फिर देवताओं की होती है, तो तुम्हारी 4 बिरादरियां हो जाती है। कौन कौन सी? ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय और चौथी शुद्ध बिरादरी अपने को कहेंगे। फिर मुझे सिर्फ शिव बाबा कहेंगे। पहली पहली बिरादरी कौन सी हुई? तुम बिंदु बिंदु आत्माओं की, शिववंशी, ब्रह्मा कुमार कुमारी, फिर ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण, फिर देवता, फेल हुए तो
जब ज्ञान नहीं था तब शूद्र वर्ण के थे, अभी थोड़े शूद्र वर्ण के कहेंगे। अभी तो हमको ज्ञान है, तुम विचार करेंगे तो समझेंगे कि हम पहले शूद्र थे। शूद्र अर्थात क्षुद्र, क्षुद्र माना नीचे, उसके आगे क्या थे? शूद्र से ऊपर कौन होते हैं? वैश्य थे। तो हमारा ये हो गया ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। कौन? ये हमारा हो गया ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्राह्मणों में पहला ब्राह्मण, देवताओं में पहला देवता, क्षत्रियों में पहला क्षत्रिय, वैश्यों में पहला वैश्य और शूद्रों में पहला शूद्र है, ब्राह्मणों में पहला। तो ये हमारा हो गया ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। ग्रेट क्षुद्र, ग्रेट वैश्य, ग्रेट क्षत्रिय, पहले ब्राह्मण थे। अब ये बातें सिवाय बाप के और कोई समझा ही नहीं सकते। क्या बातें? भक्ति मार्ग में तो गाते रहते हैं। क्या गाते हैं? चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान की स्थिति करते हैं तो कहते हैं चारों युगों में तुम्हारा ही प्रताप है। अब यहां तो समझ की बात है, बाप ही समझाते हैं। दूर देश में रहने वाला बाप आकर के दूर देश का सारा ज्ञान बच्चों को देते हैं। तुम समझते हो कि हमारा बाबा दूर देश से आते हैं और इसमें आते हैं। ये पराया देश है और पराया राज्य है। तो हमारा अपना देश कौन हुआ और अपना राज्य कौन सा हुआ है? अरे ये तो पराया राज्य है, पराया देश है। हमारा अपना राज्य कौन सा हुआ? हमारा अपना देश कौन सा हुआ? परम धाम। परम धाम वो कोई देश है, कोई स्थान है? हैं? नहीं, वो तो राज्य हुआ। राम राज्य तो हमारा राज्य हुआ, वो तो ठीक है। हमारा देश कौन सा है? अभी तो बोला शांति धाम। नहीं, शांति धाम तो है, लेकिन कहाँ है? सृष्टि पर। माउंट आबू जाओ, माउंट आबू। पराया देश है, पराया राज्य है। पराये देश में रहना पड़ता है, पराये राज्य में रहना पड़ता है। और शिव बाबा को भी अपना शरीर है नहीं, उनको भी कहाँ रहना पड़ता है? पराये शरीर में रहना पड़ता है तो वो ज्ञान का सागर। और स्वर्ग का राज्य भी उन्हीं को देना है।
कृष्ण स्वर्ग का राज्य थोड़ा ही देगा, देने वाला एक ही बाप है। कृष्ण को कोई बाप थोड़े ही कहेंगे, तो क्या है? तो सृष्टि का पहला पत्ता है, बाप का बच्चा है। तो वर्षा हमें बाबा से ही मिलना है, बाबा ही हमें स्वर्ग का राज्य देंगे। कृष्ण को कब बाबा नहीं कहेंगे? कृष्ण स्वर्ग का राज्य खुद किससे लेने वाला है? कृष्ण खुद राज्य लेने वाला है। जिसमें मैं प्रवेश करता हूं उससे ही उसको राज्य मिलता है, मेरे से भी डायरेक्ट नहीं मिलता। किससे मिलता है? देवता से राज्य मिलता है, जो पहला देवता है। तो राज्य देने वाला बाप ही है, बाप से वर्षा मिलता है। अब हद के 60 वर्षे पूरे होते, हद का कोई वर्षा अब कोई को मिलने वाला नहीं है। सतयुग में तुमको ये बात मालूम नहीं रहती है। क्या 21 जन्मों का वर्षा हमने कब पाया और किससे पाया? अभी तुम जानते हो कि हमने 21 जन्मों का वर्षा आधा कल्प के लिए लिया, अभी ले रहे हैं। 21 पीढ़ी माना पूरी पीढ़ी, पूरे ही 21 जन्म। जब समय पूरा होगा तो समय पर जैसे सर्प पुरानी खल छोड़ देता है, ऐसे पुरानी खल छोड़ देंगे, नहीं ले लेते हैं। तकलीफ तो कुछ भी नहीं होती। तो सर्प का मिसाल एक जन्म के लिए है या 21 जन्मों के लिए? एक जन्म के लिए। 21 जन्म दुख में से ही छोड़ेंगे है? 21 जन्मों में पहला जन्म संगम युग का नहीं है क्या? संगम युग का भी है, और साथ साथ 20 जन्म भी हम कोई तकलीफ शरीर छोड़ते समय नहीं भोगेंगे। हाँ, सिर्फ अंतर ये है कि यहाँ संगम युग में सर्प का विशेष मिसाल इसलिए दिया जाता है कि सर्प 3-4 बार खल त्यागता है, और उन 20 जन्मों में कोई 3-4 बार खल त्यागने की बात नहीं है। यहाँ बुद्धि का भी रिजुविनेशन होता है 3-4 बार। 3-4 बार शूटिंग पीरियड, तो 3-4 बार परिवर्तन होता है बुद्धि का, और शरीर का भी परिवर्तन होता है। ज्यों ज्यों सात्विक स्टेज बनती है, शरीर भी सात्विक बनता जाता है। हमारा भी पार्ट है, ये पार्ट बजाते बजाते ये चोला पुराना हो गया। सन्यासी लोग तो सिर्फ मिसाल देते, वो कोई सर्प के मिसल खल त्यागते नहीं है। ऐसे नहीं है कि उनको नई खल मिल जाती है, सिर्फ मिसाल देते हैं। समझते समझाते कुछ भी नहीं है।
उनके फॉलोअर्स सुनते रहेंगे, जो भी सुनाएंगे तो कहेंगे सत्य। गुरु जी सुनावेंगे पवन से हनुमान पैदा हुआ तो कहेंगे सत्य। अब पवन से कैसे पैदा होता है तो कुछ बता ही नहीं सकते। कहते हैं पवन पुत्र हनुमान। अब पवन से हनुमान कैसे पैदा होगा? पवन माना क्या? वायु। उससे हनुमान कैसे पैदा होगा? पवन कौन है? सूक्ष्म शरीरधारी। जो भी सूक्ष्म शरीरधारी होते हैं, भूत प्रेत होते हैं, उनको हवा कहा जाता है। कहते हैं इसके ऊपर हवा का असर है, कोई हवा विहार है। तो सूक्ष्म शरीरधारी को पवन कहा जाता है। और जो सूक्ष्म शरीरधारी होते हैं उनसे पैदाइश हुई किसकी? हनुमान। तो हनुमान कौन हुआ? है ब्रह्मा बाबा। अभी तो बताया चारों युग प्रताप तुम्हारा किसका है? हनुमान का है। और लंबड़ी पूंछ किसकी है? वो कहते हैं कि पूंछ में सारे नगर का कपड़ा और सारे नगर का तेल सब उड़ेल दिया गया। कपड़ा किसको कहा जाता है? सारे शरीर रूपी वस्त्र पूंछड़ी से लपेट दिए। सबकी बुद्धि और सबका तन किससे लपट गया? पूंछड़ी से लपट गया। और सारा ही जितना तेल था, तेल माना स्नेह प्यार, वो किससे लिपट गया? हनुमान की पूंछ से लिपट गया। रहा न नगर बसन घृत तेला, ऐसे ऐसे कह देते हैं। नगर में न कपड़े रहे, रावण के नगर में नहीं रहे। कहाँ लग गए जाके? हनुमान की पूंछ में लग गए। तेल भी नहीं रहा। रावण की पुरी में स्नेह भी नहीं रहा, प्यार भी नहीं रहा। कहाँ लग गया जाके? माने देहधारियों से कोई प्यार नहीं रहा, देह के संबंधियों से कोई प्यार नहीं रहा। वो प्यार किस में लग गया? पवन पुत्र में लग गया। तो ऐसी ऐसी बातें बनाई दी है। अब ये सब बातें हैं कहाँ की? है यहाँ की। वो ही कृष्ण, वो ही हनुमान। एक ही पर्सनालिटी में दोनों आत्माएं कार्य करती है। वो ही कृष्ण बच्चा, वो ही राम बाप, दोनों एक ही हो गए ना। तो भक्ति मार्ग में कह देते हैं तुम ही राम हो, तुम ही कृष्ण हो, तुम ही भगवान हो, तुम ही विष्णु हो, तुम ही ये हो वो हो। श्लोक बनाई दी अर्चितम केशवम राम नारायणम। सब देवताओं के एक में ही, एक ही श्लोक में इकट्ठा कर दिया। अब देखो कितनी बातें बनाई दी है शास्त्रों में, कितनी बातें बनाई हैं तुम जानते हो। असली बात क्या है? अब ये जो भ्रमली का मिसाल देते हैं वो भी अभी का है। भ्रमली क्या करती है? जहाँ कीड़ा पकड़ेगी तो कीड़े के चारों ओर भूम 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 की आवाज करती रहेगी। और कीड़ा क्या करता है? कीड़ा गंध खाने वाला होता है। तो जो भी गंध खाने वाले कीड़े हैं, भ्रमरी जो उड़ने वाली है, वो
कीड़े को पकड़ लेती है और भूं 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 ज्ञान की भूं भूं करती रहती। वो सुनेगा क्या? वो नहीं सुनता है, लेकिन भूं भूं करके चारों ओर उसके ऐसे वाइब्रेशन बनाए देती है। तो कोई किसी के पीछे पड़ जाए और बार 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 बोलने लगे तो आखिरी में क्या करेगा? अच्छा लो, तो तुम भ्रमरी हो, भ्रमरी की मिसल तुम अपनी भूं भूं करती रहती हो, कोई सुने या न सुने, तुम्हें अपना वाइब्रेशन पक्का कर देना है। तो ये भी मिसाल आगे के हैं। उन कीड़ों में कोई तो सड़ जाते हैं और कोई तो फिर भ्रमरी मिसल बन जाते हैं। उनको भी ज्ञान योग के पंख आ जाते हैं। सब नहीं भ्रमरी बनते, कोई कोई ज्ञान योग के पंखों वाली भ्रमरी बन जाते हैं, कोई नहीं बनते। तो अभी तुमको कहा जाता है कीड़ों को आप समान बनाओ, कीड़े को ले आकर के बैठा करके भुन भुन करती रहो। भ्रमरी भी भुन भुन करती है ना। फिर कोई कीड़ों में तो पर आ जाते हैं। कौन से पर? यहाँ ज्ञान और योग के पंख है, तो कोई में तो आ जाते हैं, कोई फिर सड़ जाते हैं। तो ये सब मिसाल जो दिए जाते हैं शास्त्रों में, वो अभी के हैं। अभी बनारस में बहुत अच्छा सेंटर खोल रहे हैं। बाबा को वहां के लिए बहुत अच्छे बच्चे चाहिए। कहाँ के लिए? बनारस के लिए। हाँ, बनारस का दूसरा नाम काशी नगरी भी। तो बहुत अच्छे अच्छे बच्चे चाहिए वहां के लिए। कहेंगे सारे अच्छे अच्छे तुम ही ले जाओगे, ऐसे अच्छे अच्छे हमको दे दो तो हम नहीं स्वर्ग बना के रखेंगे। ऐसे अच्छे अच्छे बच्चे हमको दे दो तो हम भी सेंटर स्वर्ग बनाए देंगे। ये क्या बड़ी बात हुई? बाबा भी कहते हैं मुझे भी बनारस के लिए अच्छे अच्छे बच्चे चाहिए। नगरी का नाम क्या रखा? बनारस। बना बनाया रस किसने बनाया? कोई ने तो बनाया। तो जिसने बनाया वो कौन? वो रस जिसने बनाया वो कौन? रस का कोई नाम है? कौन सा रस? सोमरस। अच्छा, हाँ, कहते हैं सोमरस देवताएं पीते थे। और कोई नाम है? अमृत रस। ब्रह्मा के द्वारा जो सुनाया वो अमृत रस नहीं था। हाँ, अमृत कहा जाता है उसे जो मंथन करके बनाया जाए, उसे कहते हैं अमृत, मक्खन। तो ब्रह्मा के मुख से जो सुनाया उस समय उसका मंथन नहीं हुआ, इसलिए उसको अमृत रस नहीं कहेंगे। अच्छा, सोमरस तो कहेंगे, है? क्यों? सोम माना चंद्रमा। चंद्रमा के मुख से नहीं सुनाया,
चंद्रमा के मुख से तो सुना है, फिर सोमरस क्यों नहीं कहा जाए? हैं? समझाया नहीं? खुद समझे नहीं, हैं? खुद समझे नहीं। हाँ, सोमरस तब कहा जाए जब सोम का नाथ सोमनाथ स्वयं सोमरस बनाए। क्यों? ब्रह्मा के तन में शिव ने सोमरस नहीं बनाया है? शिव ने नहीं सुनाया तो सोमरस नहीं हुआ। क्यों? गहरे को मालूम नहीं होता। नहीं, शिव कहेंगे मेरा नाम तो शिव ही है, वो तो कब बदलता नहीं। मेरी बिंदी का नाम शिव है। मेरी बिंदी भले ब्रह्मा के बाजू में बैठी है, लेकिन मेरा नाम क्या है? शिव। वो तो बदलता नहीं। फिर तन बदले तो नाम भी बदले। तो तन बदल देते हैं तो फिर नाम पड़ता है सोमनाथ। क्या किया? सोम को नाथ लिया। सोम माना चंद्रमा को नथनी डाल दी। नथनी पहनाते हैं ना, कब्जे में करना माना नाथ डालना। बैल को क्या डाली जाती है? बैल को जब खेती में यूज करते हैं, काम लेते हैं, तो क्या डालते हैं? नाथ डालते हैं। तो सोमनाथ नाम तब पड़ता है जब मैं तन बदलता हूं। तो शंकर का नाम सोमनाथ। पहले पहले मंदिर किसका बनता है? सोमनाथ का मंदिर बनता है। ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा को नाथ लिया तो नाम पड़ा सोमनाथ। अभी कहेंगे सोमनाथ। अभी भी नहीं कहीं है? अभी भी पूरा नहीं नाथ है? नथनिया डालते तो कभी इधर कर देते, कभी इधर कर देते है। नाक में छेद होता है तो डर नहीं लगेगा? है? डर लगता है। तो नथनी अभी पूरी पड़ी नहीं है, कंट्रोल में नहीं है। हाँ, नाक कटने का डर रहता है। कहीं ऐसा न हो हमारे ब्रह्मा कुल की नाक कट जाए। ब्रह्मा का कुल होता है ना, क्या कुल होता है? ब्राह्मण कुल। ब्रह्मा कुमार कुमारियों को सबसे जास्ती डर किस बात का रहता है? कहीं ब्रह्मा का नाम बदनाम न हो जाए। तो आखिरी तो नाम पक्का पड़ेगा ना शास्त्रों में। नाम किस आधार पर पड़ा? काम के आधार पर नाम पड़ा। तो आखिरी तो नाथ डालते हैं और सोमनाथ नाम पक्का हो जाता है। तो सोमनाथ कहो, काशीनाथ कहो, बात तो एक ही है। क्या? कहाँ का नाथ? काशीनाथ। काश्य देश। काशी माना तेज का रस जहाँ भरा हुआ है। तेज माना क्या? याद का तेज। और याद माना क्या? स्नेह और प्यार को याद कहा जाता है। अगर स्नेह प्यार नहीं है तो याद भी ठहरती नहीं। तो याद का तेज जहाँ भरा हुआ है उस नगरी का नाम है काशी नगरी।
और उस काशी नगरी को भी कंट्रोल किया, तो नाम पड़ गया काशीनाथ। काशीनाथ, सोमनाथ, फिर सोमनाथ पहला मंदिर क्यों बना, काशी में क्यों नहीं बना है? पहला मंदिर कहाँ बना? सागर के कंठे पर कौन सा है? सोमनाथ का सागर के कंठे पर है। और बनारस है? हाँ, गंगा नदी के कंठे पर है। तो सोमनाथ नाम जो है वो आदि में पड़ा, आदि में सो अंत में, यानी यज्ञ के आदि में भी कंट्रोल किया था। किसने? सोमनाथ को। सोमनाथ ने कंट्रोल किया था, आदि में किया तो अंत में भी करता है। बनारस नाम आदि का नहीं है, बना बनाया रस मिला। रस पहले बनता है कि सोम पहले होता है? सोम पहले रस बाद में। तो जब रस बनता है तो बनारस नाम पड़ता है। बनारस के लिए फिर अच्छे अच्छे हैंड्स चाहिए जो सर्विस कर सके। अच्छे अच्छे बच्चे मिलेंगे तो वहां बड़े बड़े विद्वान पंडित आदि से सामना करना होगा। कहाँ? बनारस में बड़े अच्छे अच्छे भक्ति मार्ग के बड़े बड़े विद्वान पंडित आचार्य हैं, और वो फिर बहुत आरजू करेंगे, बहुत वाद विवाद करेंगे, उसे सामना करना पड़े। वो शास्त्रार्थ करते हैं ना। दूसरे कोई से शास्त्रार्थ हो नहीं सकता है सिवाय तुम्हारी गीता की। क्या? तुम्हारी जो गीता है वो सर्वशास्त्र शिरोमणि है। तुम तो गीता के आधार पर ही शास्त्र क्या करेंगे? वाद विवाद करेंगे। तुम्हारा है ही गीता ज्ञान, गीता है ना। वो लोग बड़े बड़े वेद शास्त्र उठाते हैं, मोटे मोटे ग्रंथ शास्त्र उठाते हैं। वास्तव में सर्वशास्त्र शिरोमणि भगवत गीता गाई हुई है। इससे पुराना शास्त्र कोई हो नहीं सकता। तो वहां जाकर के पंडितों आदि को पकड़ना है। बहुत झूठे झूठे वहां टाइटल दे दिए। अभी वहां पर सेंटर खोल रहे हैं। फिर वहां सबको निमंत्रण दिया जाएगा। ये काम हुआ है? बेसिक में हुआ है? बेसिक में नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? सेंटर या म्यूजियम जो भी खोले या प्रदर्शनी जो भी लगाई
जड़ चित्रों की लगाई या चैतन्य चित्रों की लगाई? इसलिए सफलता नहीं मिली। अभी क्या होना है? अभी चैतन्य चित्रों की प्रदर्शनी, चैतन्य चित्रों का म्यूजियम, चैतन्य चित्रों के सेंटर्स वो खुलने चाहिए। तो विद्वान पंडित आचार्य भी मानेंगे। क्यों? जड़ चित्र समझावेंगे क्या? विद्वान पंडित आचार्यों को जड़ चित्र समझावेंगे क्या? चित्र काहे की यादगार होते हैं? चरित्र की यादगार होते हैं। तो जड़ चित्र समझावेंगे या चैतन्य चित्र समझावेंगे? चैतन्य चित्र समझा सकते हैं। बुद्धि में चैतन्यता हो तो बाप को भी जाने। बुद्धि में चैतन्यता ही नहीं, जड़ तो भरा हुआ है, तो न बाप को पहचान सकते हैं न दूसरों को समझा सकते हैं। तो अभी सेंटर खोल रहे हैं। कहाँ? काशी बनारस। फिर वहां सबको निमंत्रण दिया जाएगा। निमंत्रण दिया जाएगा। गोया इस समय संगम युग पर दुश्मनों को निमंत्रण दिया जाता है, आओ हमारे का अखाड़े में। बड़े बड़े महंत होते हैं ना, तो उनके मठ पंथों को कहा जाता है अखाड़ा, अखंडानंद जी का अखाड़ा। आओ तो हम तुमसे मल्ल युद्ध करें। इन गुरुओं आदि का सबका तुमको उद्धार करना है। जब तुमको ही उद्धार करना है, गायन भी है माता गुरु बगैर उद्धार हो न सके। तो जब तुमको ही उद्धार करना है तो उनकी बुद्धि में बैठेगा कि हमने जिनका तिरस्कार किया उन्होंने ही हमारा उद्धार किया। कैसे तिरस्कार किया? नारी नरक का द्वार, नारी नरक का द्वार कह के लात मार के भाग गए, छोड़ छाड़ के भाग गए, माने तिरस्कार कर दिया। तो तुमको उद्धार करना है, वो गुरु लोग फिर और कोई का उद्धार कैसे करेंगे? अपना ही उद्धार नहीं कर सके। कौन से गुरुओं की बात है? ब्राह्मणों के कौन सी दुनिया की? ब्राह्मणों की दुनिया भी तो हद और बेहद के दोनों तरह के ब्राह्मणों की दुनिया हो गई। ब्राह्मणों की दुनिया में जो ब्राह्मण है असली, उन ब्राह्मणों में भी हद के ब्राह्मण और बेहद के ब्राह्मण दो तरह के हो गए, एक मुखवंशावली एक कुवंशावली। तो कौन से ब्राह्मणों की बात है? पीके वाले ब्राह्मणों को निमंत्रण देना है, बड़े बड़े गुरुओं को निमंत्रण देना, आकर के शास्त्र पढ़ो। तुम्हारे शास्त्र मुरली में क्या लिखा है और हमारे में क्या लिखा है? वो तो वैसे भी कहते हैं तुमने अपनी अलग मुरली बनाई हुई है? तो हमारे शास्त्र तुम्हारे शास्त्र कोई अलग अलग शास्त्र है क्या? दुनिया में जो भक्ति मार्ग के शास्त्र है उनमें सब शास्त्र बड़ी गीता, गीता में भी वही बातें बताई गई है, लेकिन उनका अर्थ कोई नहीं जानता। और मुरली में भी वही बातें बताई गई है, जो बेसिक नॉलेज वाले मुरली सुनते सुनाते, लेकिन उनका अर्थ वो नहीं जानते। और तुमको सुप्रीम टीचर मिला हुआ है,
सही अर्थ बताने वाला, चाहे हद की गीता हो चाहे बेहद की गीता हो। तो तुमको फिर शास्त्रार्थ करना पड़े कि शास्त्र का सही अर्थ क्या है। शास्त्रार्थ माना जो गीता शास्त्र है उसका सही अर्थ क्या है। पहले तो ये अर्थ समझो। क्या अर्थ? एक मनुष्यों की बनाई हुई गीता और एक भगवान की बनाई हुई गीता। भगवान की गीता, जो भगवान गीता गाई है उसमें, और जो मनुष्यों ने गीता गाई है उसमें खास फर्क क्या है? एक में शिव का छाप है, एक में कृष्ण का छाप। वो तो पूछ बता ही दिया ना। एक भगवान की गाई हुई गीता, माने उस गीता पर भगवान की छाप है, और एक मनुष्यों की गाई हुई गीता। कृष्ण की छाप। मनुष्य में पहला पत्ता कृष्ण, उसकी छाप है। तो जिसके ऊपर कृष्ण बच्चे की छाप है, कृष्ण की गाई हुई गीता गाई मानी जाती है, वो गीता से क्या रिजल्ट होता है और शिव की गीता से क्या रिजल्ट होता है वो क्लियर करना पड़े। क्या रिजल्ट होता है? हिस्ट्री उठा के सामने रख दो। 2500 की हिस्ट्री में मनुष्यों की बनाई हुई गीता से क्या रिजल्ट निकला दुनिया में? ये दुनिया और ही नरक बन गई। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार दिन प्रतिदिन दिन दूने रात चौगुने बढ़ते गए, और अभी कीड़े मकोड़ों मिसल दुनिया होती जा रही। तो मनुष्यों की बनाई हुई गीता से, मनुष्यों की लिखी हुई गीता से दुनिया नरक बनती है, और शिव की गीता से स्वर्ग बनती है। और कितने टाइम में? 1 सेकंड। 1 सेकंड में भगवान की गीता से दुनिया स्वर्ग बनती, और वहां हजारों वर्षों में दुनिया नरक बनती। बनाते हैं नरक, वो भी कितना टाइम लग जाता है? 5 वो भी 5000 साल लग जाता है। लेकिन 2500 साल तो नरक नहीं बनाते। स्वर्ग से नरक बनाने में टाइम उनको कितना लगता है? 2500 साल। तो सारा कंट्रास्ट बताना पड़ेगा। इतने झूठे झूठे टाइटल लेकर के बैठे। बच्चों को नूरे रतन कहा जाता है। बाप तुमको कहते हैं ना नूरे रतन। नूर माना आंख, आंख के नूरे रतन। आंख का नूर, नूर माना रोशनी। तुमको अपना बनाया है तो तुम हमारे हो गए ना। ऐसे बाप को जितना याद करेंगे तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। और कोई को याद करने से पाप नहीं कटेंगे। एक बाप को याद करने से तुम्हारे पाप कट जाएंगे। क्यों? निष्पाप। हाँ, पाप उसी की याद से कट सकते हैं जिसके ऊपर पाप पुण्य का कोई लेप छेप न चढ़ता। क्यों?
उसके ऊपर पाप पुण्य का लेप छिप क्यों नहीं चढ़ता, औरों के ऊपर क्यों चढ़ता है? क्योंकि वो जन्म मरण के चक्र में ही नहीं आता। क्यों जन्म नहीं लेता? जयंती क्यों मनाते हो? औरों का जो जन्म होता है 5 तत्वों से आत्मा फंस जाती है और फिर जन्म होता है 5 तत्वों के चोले में बंधन लेकर के। ऐसा बाप का जन्म नहीं होता। वो कैसे जन्म लेता है? दिव्य जन्म कैसा? प्रवेश करने को भी जन्म नहीं कहा जाता। आत्मा जो है वो प्रवेश करती है गर्भ में तो जन्म कहा जाता है क्या? वो तो गुप्त ही रहता है, पता ही नहीं चलता लड़का पैदा हुआ कि लड़की पैदा होने वाली है, मालूम थोड़ा ही पड़ता है। तो जन्म तब कहा जाता है जब बच्चा बाहर आता है, प्रत्यक्ष होता है जमाने में। तो यहाँ भी ऐसे ही परमात्मा शिव ने जब प्रवेश किया तो उसको जन्म नहीं कहेंगे, प्रवेश करने की भी एक्ट पहले होती है। या बाद में होती है? कोई आत्मा आती है, प्रवेश करती है, प्रवेश करने से पहले क्या हुआ? पिंड तैयार होता है। पिंड पहले तैयार होता है, बाद में आत्मा प्रवेश करती है। और पिंड किस आधार पर तैयार होता है? जो भी 63 जन्म के संस्कार हैं, उन संस्कारों के आधार पर जो लास्ट जन्म का संस्कार बनता है, उस संस्कार के आधार पर पिंड तैयार होता है। उस पिंड में परिपक्वता आने पर फिर आत्मा का प्रवेश होता है। तो पिंड कहीं और तैयार होता है और आत्मा कहीं और से आती है। ऐसे ही होता है ना, आत्मा कहीं दूसरी जगह से आई, कोई और चोला छोड़ा और पिंड में प्रवेश किया। तो यहां भी ऐसे होता है। ज्ञान का बीजारोपण आदि में हुआ। ज्ञान का बीजारोपण किसने किया है? बाप ने किया। जिस बाप ने ज्ञान का बीजारोपण किया वो किसने किया? ब्रह्मा है? ब्रह्मा में ज्ञान का बीजारोपण हुआ और ब्रह्मा ने अपना टाइटल कृष्ण बच्चे को सौंप दिया। खुद काम पूरा नहीं कर पाया तो किसको सौंपा? बच्चों को नहीं, बच्चे को। कृष्ण बच्चे ने ब्राह्मण बच्चों को जन्म दिया, पालना की और परवरिश की और कार्य पूरा किया। जो कार्य कोई ने नहीं किया वो कार्य मां के रूप में ब्रह्मा ने पूरा किया। तो मां के रूप में असली पार्ट बजाने वाली आत्मा कौन हुई? दादा लेखराज ब्रह्मा की हुई। उधर बाप ने शरीर छोड़ दिया। क्या? जिसने बीज डाला वो बीज डालने वाले ने शरीर छोड़ दिया। शरीर छोड़ने के बाद फिर आत्मा प्रवेश करेगी या नहीं करेगी? फिर प्रवेश करती है।
तो पिंड तैयार होता है। क्या कहते हैं? ये हमारे पिंड पड़ गया। वो आत्मा दोबारा यज्ञ में आती है और उसमें फिर प्रवेश होता है। लौकिक दुनिया में कितने दिन के बाद प्रवेश होता है? 4-5 या तो चौथे महीने में या 5वें महीने, ज्यादा से ज्यादा 6ठे महीने से। यहां भी ऐसे ही होता है। 69 में शरीर छोड़ा ब्रह्मा बाबा ने, ज्ञान लिया। कौन से सन में लिया होगा? है? नवंबर तक किया। तो वो सन जोड़ा जाएगा कि नहीं? नहीं, वो तो पूरा हो गया। नवंबर माना एक ही महीना तो रह गया, तो उसे जोड़ेंगे क्या? वो तो नहीं जोड़ा जाएगा। सन 70 हुआ, तो सन 70 से लेकर के 75 कितने साल हुए? 6 साल हुए। और सन 76 में बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया, माने पिंड तैयार हो गया। क्या ये ज्ञान की बात है ना? तो पिंड तैयार हो गया और उसमें सोल ने प्रवेश कर दिया। सोल वही है, कौन सी? सुप्रीम सोल, जो वहां था ज्ञान का बीजारोपण करने वाला, वही सुप्रीम सोल यहाँ प्रवेश करता है। और प्रवेश करके पूरा प्रत्यक्ष होता है या अधूरा प्रत्यक्ष होता है? सारे संसार के सामने प्रत्यक्षता कहेंगे। परिवार भी कहाँ है? 2-3 आत्मा। कुछ आत्माओं के सामने अधूरे रूप में प्रत्यक्ष हुआ, संपूर्ण प्रत्यक्षता नहीं कहेंगे। संपूर्ण प्रत्यक्षता तब कहेंगे जब बाप बच्चे के द्वारा प्रत्यक्ष हो। क्या? बाप स्वयं आगे नहीं आता, किसको आगे करता है? बच्चों को आगे करता है। तो बच्चों में मुख्य बच्चा कौन? कृष्ण बच्चा। तो कृष्ण बच्चे की बुद्धि में तो अभी भी नहीं बैठा है। क्या? तो गीता का भगवान कौन है? जब कृष्ण बच्चे की बुद्धि में नहीं बैठा है तो दूसरी आत्मा की बुद्धि में बैठने देगा? है? नहीं। कृष्ण बच्चा जो है वो तो वो पार्ट बजाने वाला है जो रावण की दुनिया का सबसे मुख्य सिर माना जाता है। रावण का रूप बनाते हैं तो कितने सिर दिखाते हैं? 10 सिर दिखाते हैं। और 10 सिरों में भी सबसे ऊपर कंट्रोल करने वाला कौन सा सिर है? 10 का बाप कौन है? देह अभिमान। देह अभिमानी गधा क्या करता है? बार बार उसको स्नान कराओ और बार बार मिट्टी में लौट जाता है। तो अभी भी कृष्ण की आत्मा क्या पार्ट बजाती है? श्याम का पार्ट। श्याम का पार्ट बजाती है। पक्का हो गया। तो श्याम को सुंदर बनाने वाला बाप आया हुआ है। बाप जब श्याम को सुंदर बनाने के लिए आता है तो बाप अपनी नगरी में आवेगा या पराई नगरी में आवेगा? है? इस दुनिया में है किसकी नगरी? रावण की नगरी। तो रावण की नगरी में कहीं गुप्तवास करना पड़े। रावण की नगरी में
तो गुप्त वास होता है, तो वहां सेंटर बनाया हुआ है? हाँ, अच्छे अच्छे बच्चे चाहिए, किसको समझाने के लिए? बड़े बड़े बाहर की दुनिया के बड़े बड़े पंडित आचार्यों को समझाने के लिए, या बेसिक नॉलेज की दुनिया के बड़े बड़े पंडित आचार्यों को समझाने के लिए, या एडवांस के बड़े बड़े पंडित आचार्य सरस्वती महाराज को समझाने के लिए? एडवांस है? पहले किसको समझाने? एडवांस को।